हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से वही हम लोग डेली के डेली यहाँ पे मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जहाँ पर मेरे भाई हम आपको डेली के डेली मैथ्स के वो क्वेश्चन कराते हैं जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आए हुए। तो ये जो सीरीज है ना, वो पीवाईक्यू सीरीज है। ये एसएससी और रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर थंबनेल पे एसएससी और रेलवे लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी के एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो सारे के सारे एग्जाम जहाँ पे मैथ्स आते हैं, उन सभी एग्जाम के अंदर ये जो है वो सीरीज बहुत फायदा करने वाला है। क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन कराते हैं जो कि एग्जाम में आए हैं, और वो भी एग्जाम में आए हुए वो अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। कोई लल्लू सवाल नहीं कि सवाल लेके आ गए, हम आपको खुश कर दिए कि भाई तुम खुश हो जाओ, सवाल तुमसे हो गया, तुम पूरे के पूरे कर ले रहे हो। तो भैया, अगर तुम किसी भी टीचर के मॉक टेस्ट के अंदर, कोई भी टीचर मान लो क्वेश्चन करा रहा है, और अगर उसके तुम क्वेश्चन करा रहे हो, उसके कर रहे हो, उसके क्वेश्चन अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, और अगर किसी भी टीचर्स के क्वेश्चन को अगर तुम 100% बना ले रहे हो, तो समझो उस टीचर का क्वेश्चन में दम नहीं है, ये गारंटी है। सीधा सा बात है कि हमारा तुम क्वेश्चन करके देखो, गारंटी है कि तुम सारा नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब है कि हम वो जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं कि जो एग्जाम में आ सकता है, जिसका कुछ अपना रिलायबिलिटी है, जो कुछ अपना वेटेज रखता है। ऐसा नहीं कि हम वो सवाल कर लिए जो तुम्हें आसान लग गया, तुम्हें अच्छा लग गया, तुम हमें लाइक कर दोगे। लेकिन मेरे भाई, हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं। एग्जाम का जैसा कि ट्रेंड है, आपको पता चल रहा है कि एग्जाम में अब वो एग्जामिनर अब वो चीज आपसे खोज रहा है कि आप अच्छे क्वेश्चंस भी करो और जल्दी भी करो। ठीक है, तो वो चीज हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। 15 मिनट वाला अप्रोच यहाँ पे हम सिखाते हैं ना, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने वाला अप्रोच हम यहाँ पे सिखाते हैं आपको। ये हमारा दो प्यारा सा परिवार है। अगर आप चाहते हो कि आपको टेलीग्राम में जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम पीडीएफ वगैरह दे देते हैं क्लास के बाद। तो अगर आपको पीडीएफ से बनाने का मन है, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये दो परिवार है, वहां पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक एक सवाल। हमारा डेली का ये काम होता है कि हम एक क्वेश्चन हम आपको लास्ट में होमवर्क देते हैं, और वही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाते हैं। ठीक है, तो ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था जो हम आज करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं आए थे, जो कल का होमवर्क क्वेश्चन नहीं किए थे, वो आज करके देखो। ठीक है, ठीक है भैया, चलो। कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस, किसी भी अलमीरा का अगर सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दिया जाए, तो उसका जो प्रॉफिट है सर, वो 3 गुना हो जाता है। कह रहा है कि शुरुआत का प्रॉफिट कितना था। क्वेश्चन हमसे सिंपल सा पूछा, बहुत आसान है। ध्यान से समझो मेरे भाई। मान लो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है सर एसपी माइनस सीपी। तो जब एसपी एसपी था, मतलब ओरिजिनल एसपी एसपी है, ओरिजिनल सीपी सीपी है, तो जो प्रॉफिट था ना ओरिजिनल, वो था एसपी माइनस सीपी। जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो क्या है सर? एसपी माइनस सीपी। लेकिन कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को क्या करना है मेरे भाई? दोगुना करना है 2SP। लेकिन पोस्ट प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो पोस्ट प्राइस वही रहेगा, तो 2SP माइनस का सीपी। ये नया वाला प्रॉफिट है, ये न्यू प्रॉफिट है। ये न्यू प्रॉफिट है, कहने का मतलब कि सेलिंग प्राइस को दोगुना करने के बाद जो प्रॉफिट है वो ये वाला है। और ये ओरिजिनल प्रॉफिट है कि जब दोगुना नहीं किया गया था, तो उस समय प्रॉफिट क्या था। ठीक है ना, ये ओरिजिनल प्रॉफिट है, ये न्यू प्रॉफिट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि जो नया वाला प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाता है पहले वाले प्रॉफिट का। तो अगर पहले वाले प्रॉफिट का 3 गुना हो रहा है नया वाला, तो पहले वाले प्रॉफिट ये है, इसका 3 गुना करोगे तो ये नया वाला प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा सवाल में बोला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसको सोल्व करते हो ना दोस्त, तो ये कितना आएगा? 3SP माइनस का 3CP बराबर कितना होगा? 2SP माइनस का CP। सही बात है। 3SP में से 2SP घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का CP माइनस का प्लस का 3CP। ठीक है ना, ये -3CP इधर आएगा, प्लस का 3CP, ये हो जाएगा मेरे भाई 2SP बराबर कितना होगा यहाँ पे? प्लस का 2CP। CP से SP वो हो गया। अच्छा, SP बराबर 2CP आएगा ना, हम गलती लिखे ना यहाँ पे, घटाने में भी हम गलती कर दे रहे हैं। एसपी बराबर क्या आएगा मेरे भाई? 2CP। क्योंकि 3SP में से अगर आप 2SP माइनस करते हो,
तो एसपी बराबर 2 सीपी है। तो मेरे प्यारे भाई एसपी से सीपी का जब आप रेशियो निकालोगे तो 2:1 आएगा। इसका मतलब है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया है तो सेलेक्ट प्राइस 2 रुपया है, तो मेरे भाई ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है आप बताओ। ओरिजिनल प्रॉफिट है सर 1 रुपया का प्रॉफिट है, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, सेलिंग प्राइस 2 रुपया है, तो प्रॉफिट 1 रुपया का है। कितने रुपए पर मेरे भाई कॉस्ट प्राइस यानी 1 रुपए पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, कई सारे लोग इस सवाल में फंसते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का पूछा हुआ है, लेकिन यही क्वेश्चन मेरे भाई यकीन मानो एसएससी में कई बार पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन ऐसा ही एसएससी में कई बार भर भर के आया है। आगे बढ़ते, कह रहा है मेरे भाई कि एक सम है 28,600 रुपया, उसको 6.2% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया जाता है 10 साल के लिए। तो कह रहा है कि 10 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। मेरे भाई अमाउंट छोड़ो, पहले आप बता दो इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इंटरेस्ट कितना होगा तो आप बोलोगे सर 1 साल का रेट 6.2% है, तो 10 साल का कितना होगा आप बोलोगे 62% का इंटरेस्ट होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो यस सर बिल्कुल सही। सर अगर इंटरेस्ट 62% है, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल कितना होता है मेरे भाई 100%। अगर प्रिंसिपल 100% है, इंटरेस्ट 62% है, तो मेरे भाई अमाउंट कितना होगा। अमाउंट बराबर होता है मेरे दोस्त प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है मेरे भाई 100%, इंटरेस्ट है यहाँ पे 62%, तो ये हो जाएगा 162%। कितना का मेरे भाई, जो पैसा दिया है उतना का, यानी पैसा कितना है अमाउंट जब हम निकालने जाएंगे तो 28,600 रुपए का 162% मेरे प्यारे भाई आपको निकालना पड़ेगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, हम यही चीज बोल रहे हैं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई बच्चा अगर ऐसा करे कि 286 को 162 से मल्टीप्लाई करे तो वो बेगारी कर रहा है, उसका कभी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा उसको। ठीक है, 6 दूना 12, लास्ट में 2 आएगा और लास्ट में 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। सही है, डी ट्रिपल एस बी, डी डबल एस बी, डी ट्रिपल एस बी होता है ना, अच्छा हो सकता है। डी डबल एस बी असिस्टेंट 2024 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लें। ठीक है मेरे भाई, रेट क्या होता है, रेट कुछ नहीं होता, ये जो रेट दिया है ना वही 1 साल का इंटरेस्ट होता है, यही 1 साल का इंटरेस्ट होता है, जो रेट होता है वही 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो मेरे भाई अगर 1 साल का इंटरेस्ट अगर 6.2 है, तो बोलो 10 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए 10 से गुना कर दिए, तो 62% जो है ये 10 साल का इंटरेस्ट है। ये 10 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का प्रिंसिपल दे रखा है और ये इंटरेस्ट दे रखा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:5। एक मेरे पास मेरे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है यहाँ पे कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। मान लो कि मेरे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ए बी और एसी बराबर है। मान लो मेरे भाई कि मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ए बी और एसी क्या है मेरे भाई, आप बोलोगे बराबर है। सर इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 3 है और ये तो थर्ड साइड है उसका वैल्यू 5 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड का जो वैल्यू है वो 3:5 है। ईच इक्वल साइड ए बी है, ईच इक्वल साइड एसी है, दोनों ईच इक्वल साइड 3 और 3 है, तो थर्ड साइड जो है यहाँ पे 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 30√11। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है मेरे भाई, 30√11 है। देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड आपको बताना है, ये थर्ड साइड की लंबाई कितना होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थर्ड साइड का आपका लेंथ यहाँ पे निकालना है। मेरे हिसाब से थर्ड साइड का लेंथ जो होगा ना, थर्ड साइड का वैल्यू कितना है 5, और 5 से कटने वाला केवल और केवल 2 ऑप्शन हमें दिख रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर ये होगा। सोच लो,
ज्योमेट्री में भी दिमाग लगा दे रहे हैं हम। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है यार। क्या कुछ उपाय है क्या, बता सकते हो क्या तुम लोग? कमेंट में बता देना कि सर तबीयत ठीक करने का कोई उपाय है तो बताओ भैया। सर्दी जैसा लग रहा है। तो यहाँ कह रहा है मेरे भाई कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रत्येक इक्वल साइड का जो लंबाई है वो 3 है, और तीसरे साइड का जो लेंथ है वो 5 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरा साइड निकालना है, यानी 5 का वैल्यू निकालना है, और 5 से कटने वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि दो ऑप्शन जब टैली कर रहा है तो वी हैव टू फाइंड द एरिया, तब हमें यहाँ पे एरिया निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय न है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो एडी जो है ना, एडी जो है ना, हम यहाँ पे हाइट ड्रॉ करनी है। ठीक है सर, अगर एडी हाइट ड्रॉ करेंगे, मान लो ये 3x है, ये 3x है, ये 5x था, ऐसा मान लो, तो ये यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा आप बताओ? यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो आधा हो जाएगा 5x अपॉन में 2। सही है? बोलोगे यस सर एकदम सही है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो हम ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाइट ट्रायंगल का, क्योंकि अगर ट्रायंगल का हाइट निकल जाता है एरिया निकाल सकते हैं। तो एडी निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर 5x/2 का होल स्क्वायर, यानी 25x² बटे 4, माइनस का ये हो जाएगा 9x²। ठीक है मेरे भाई, हाँ। तो ये कितना होगा मेरे दोस्त, उल्टा कर दिए ना, 9x² में से घटाना चाहिए था यार, हाइपोटेनस में से घटेगा। सारा तुम लोग गुड़ गोबर कर दे रहे हो, बताओ ऐसे कैसे चलती भैया, ऐसे नहीं चलेगा है? तो 9x² हाइपोटेनस में से घटाना पड़ेगा 25x² बटे में 4। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, नीचे आ जाएगा तो 4, और ऊपर आएगा 36x² में से 25x² मेरे प्यारे भाई घटाना है। ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा मेरे भाई 11x² बटे में 4। 11x² बटे में 4 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 11 इंटू एक्स, और बटे में कितना हो जाएगा 2। ये तो आ गया हाइट, ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया आपका हाइट। ट्रायंगल का क्या आ गया सर, हाइट आ गया, हाइट। ठीक है, ये आ गया ट्रायंगल का हाइट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हाँ। अब ना हमें ना ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना था 5x, क्योंकि पूरा बड़ा ट्रायंगल का जब हम एरिया निकाल लें तो पूरा बड़ा ये बेस लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा भैया बोल, 5x इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब √11 x बटे में 2, और इसी का वैल्यू सवाल में दे रखा है 30√11। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि एरिया ही तो क्वेश्चन में दिया है ना 30√11, तो मेरे भाई √11 से √11 तो कट जाएगा, 5x² बटे में 4 का जो वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, तो 5 से कटेगा 6 बार में, तो x² का जो वैल्यू है वो 6 चौके 24, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 2√6 होगा। 24 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 2√6 होगा। तो x का वैल्यू 2√6 है, x का वैल्यू क्या है 2√6 है। सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था मेरे भाई तीसरा साइड, तीसरा साइड है क्या, तीसरा साइड यहां से यहां तक 5x है, तो 5x का वैल्यू निकालना है, यानी 5 गुने x का मतलब 2√6, यानी कितना हो जाएगा 10√6, और यही इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इतना नहीं भी सोल्व कर सकते तो आप 50-50 में मार सकते थे, क्योंकि हम तुम्हें पहले ही बता दिए थे कि अगर हमें तीसरा साइड पूछा है और तीसरा साइड का रेशियो अगर 5 है तो आंसर 5 से कटेगा, सीधा सा। वरना नहीं, तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर हमें तो पूरा सोल्व भी करना है, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, तुम्हें हम एकदम नहीं रोकेंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे तुम्हारा। ठीक है, देख भैया ये थोड़ा क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आप समझ लो, क्योंकि गलती मत कर देना। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, x² + 1/x बराबर 5। ठीक है, और निकालना है x का पावर 4 प्लस 1 में x का पावर 4। नहीं 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 नहीं, ये नहीं निकालना भैया, गड़बड़ हो जाता है, टाइपिंग करने आता नहीं उतना बढ़िया से। अब
अब तुम लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो कि हम आगे ग्रो करेंगे, तो टाइपिस्ट टूपिस्ट भी रखेंगे। लेकिन तुम लोग तो क्या है भैया, तुम लोग खाली पढ़ रहा है। 1 बटे में x का पावर 4 क्या होगा? ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, क्योंकि x ये दोनों के पास है तो ये दोनों को दे दो। एक्स स्क्वायर बटे एक्स कितना होगा? x होगा। और 1/x तो 1/x होगा, और इसी का वैल्यू 5 दे रखा है। याद रखना कि अगर पावर 1 से पावर 2 पे जाना है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर पावर 1 से पावर 2 पे जाना है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, नए शब्द। जैसे मान लो x बटे में 1/x के है, ठीक है। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। फिर मान लो पावर 2 से पावर 4 पे घटा जाना है, पावर 2 से पावर 4 पे जाना है, तो ये जो आया ना, इसका फिर स्क्वायर करेगा और 2 घटा देना, ठीक है। तो यही काम होता है, स्क्वायर करके बस 2 घटाना है। अगर पावर दुगना होते जा रहा है तो स्क्वायर करके 2 घटाना है, स्क्वायर करके क्या घटाना है? 2। तो भैया पावर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पावर 1 से पावर 2 जाने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 2 घटाएंगे यानी 23, तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 23 आ गया। अब आपको 2 से पावर 4 में जाना है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो 23 का स्क्वायर 529 में से 2 घटा देंगे, कितना घटा देंगे मेरे भाई? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 527। आंसर है नहीं है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इतना -36 निकालना था ना, हम तो केवल इतना निकाले हैं। अब इसमें 36 माइनस भी करेगा, तो 527 में से जब तुम 36 माइनस करोगे तो ऑप्शन ए आएगा 491। बहुत अच्छा सवाल है, CHSL 2023 का पूछा हुआ है। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक करो, सोच क्यों रहे हो? अब तक अगर लाइक नहीं किए हो तो प्लीज आगे बढ़ते हैं। tan a का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2/5 है। सेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, tan ए का वैल्यू 2/5 है, तो सेक स्क्वायर है अपॉन में कोसेक स्क्वायर है। आपको यहाँ पे ना 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरे भाई? सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो बस सवाल बन गया, जान ही नहीं है ना सवाल में, जान नहीं है भैया। tan का वैल्यू अगर दे रखा है तो क्या हम सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं? सेक स्क्वायर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का मतलब होता है 4/25। क्यों? क्योंकि tan ए का वैल्यू अगर 2/5 है तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू जो होगा वो 4/25 होगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो 25 और 4 29/25, जो कि सेक स्क्वायर ए का वैल्यू होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं कोसेक स्क्वायर निकालने के लिए। सर कोसेक स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको कॉट चाहिए। कॉट होता है 5/2। क्यों? क्योंकि tan है 2/5। tan और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब समझते हो? ओबीटा होता है, क्योंकि उल्टी मतलब बोबिटी, तो उल्टा मतलब ओबीटा। कॉट ए बराबर है 5/2। तो यहां से मेरे भाई हम कोसेक स्क्वायर निकाल सकते हैं, और वो होगा 1 प्लस 25/4। हाँ कि ना? बोलोगे हाँ। तो ये हो जाएगा सर 4 और 25 29/4। ठीक है मेरे प्यारे पे। तो कोसेक स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, सेक स्क्वायर का इतना आ गया। कुछ नहीं करना था, बस भाग ही तो देना है। सेक स्क्वायर को ऊपर रखो, है ना, और नीचे रखना था किसको? भाग देना है। किससे देना है? 29/4 यानी कोसेक स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 29/25, गुणे का हो जाएगा यहाँ पे 4/29। ये 29 से 29 कटेगा तो 4/25 जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो भैया, बढ़ाओ इस क्वेश्चन को। पता नहीं हमें क्यों सर्दी जैसा लग रहा है। आप इस क्वेश्चन को बनाओ, है ना।
क्या किसी बच्ची या बच्चे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, है ना। आपका प्यार की जरूरत है, आपका सपोर्ट की जरूरत है। कोई तो हम लोग को प्यार करता नहीं है। अरे प्यार मतलब वही वीडियो वाला भैया, जो दूसरा सोचते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी जो ए बी, अब पता है अभी तो छोड़ो हटाओ। ए बी एक कॉर्ड है सर्कल का, ठीक है। कितना गोल सर्कल बनाया है। ए बी एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका रेडियस 1.7 है। द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0.8। यहाँ मान लो एक कॉर्ड है ए बी। ए बी क्या है सर, एक कॉर्ड है, ठीक है। सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है। वो सेंटर से जो रेडियस है ना वो 1.7 है। रेडियस कितना है मेरे पास, 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड की जो दूरी है ना वो 0.8 है। याद रखना कि सेंटर से जो कॉर्ड होता है ना, सेंटर से जो ये लाइन होता है ना, वो कॉर्ड को हमेशा बराबर बराबर टुकड़ा में बांटता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो सर अगर ऐसा कोई रूल है कि यहाँ 90 बनाता है तो इसका मतलब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। मेरे प्यारे में तुम्हें पाइथागोरस नहीं लगाना है, हमें 15 मिनट वाला अप्रोच सीखना है। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 अगर ट्रिपलेट है, इसका मतलब अगर ये 8 है, अगर ये 17 है, तो ये 15 होगा। कितना होगा सर, 15। और 15 जिस तरह से सब में एक के बाद पॉइंट है, उस तरह से इसमें भी एक के बाद पॉइंट देंगे। तो 1.5 इस सवाल का सही आंसर है। एक मिनट रुको 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 रुको। 1.5 तो आधा का वैल्यू आया ना, आधा का वैल्यू आया ना यहाँ से यहाँ तक। हमसे पूरा कॉर्ड पूछा था, तो पूरा कॉर्ड जो होगा वो 1.5 यानी 1.5 का दोगुना होगा। और 1.5 का दोगुना 3 होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। लो भैया अगले सवाल पे आते हैं। तुम्हें ऐस करना है, ऐस क्वेश्चन ये वाला करके। द द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबाइड इज इतना। एक क्यूबाइड है भैया, घनाभ है। तो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो योगफल है वो 23 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका डायगोनल 5√7। डायगोनल का मतलब होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 5√7, ठीक है। क्या यहां से आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकाल सकते हो, बोलोगे यस सर। रूट इधर से हटेगा, स्क्वायर इधर चला जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और √7 का स्क्वायर 7 होता है। तो 25 सते 175 हो जाएगा। यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 175 है। क्योंकि हम इसको ना दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गया यहाँ। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद तो यहाँ हम लिख दिए इसको, ठीक है। ठीक है बउआ बोलना। तुमसे मिलना, बातें करना, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। मेरे भाई सरफेस एरिया जब कुछ नहीं बोला है तो टोटल सरफेस की बात कर रहा है ये। जब कुछ नहीं बोला है ना तो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई टोटल सरफेस एरिया होता है यहाँ पर 2 × LB प्लस BH प्लस LH। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है सर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला तो एक होता है कि L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, वही A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है भैया। 2 × AB प्लस BC प्लस AC। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 × AB BC। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हमें यही तो निकालना ना, यही तो सरफेस एरिया है ना। यही क्या है, यही आपका सरफेस एरिया है। यही सरफेस एरिया है। सही बात है कि नहीं, बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात बा, कोनो दिक्कत नहीं खेत रहा है। ठीक बा। तो कुछ करना नहीं है भाई साहब, इसको आपको घटा देना है इसमें से इस पूरे को। अगर आप इस पूरे को घटा देते हो
तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो भैया एल प्लस बी प्लस सी का एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कितना होगा आप बताओ। सर इसका होल स्क्वायर करेंगे 529 होगा। अगर आप 529 में से 175 यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर घटा दें तो हमारा आ जाएगा 2 × LB + BH + LH। 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तुम हमको एक बात बता दो कि तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो तुम अभी तक सब्सक्राइब काहे नहीं किया बताओ? तुम अभी तक लाइक क्यों नहीं किए हो? दोस्त और दोस्ती को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को तुम लोग शेयर क्यों नहीं किए हो? करो भैया, सबको पढ़ाओ, बोलो कि पढ़ो, पढ़ला लिखला काम देगा। पढ़े लिखोगे तभी डेट बोल रहे, पढ़ो लिखोगे तभी अच्छा समय आएगा। आगे बढ़ते। क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे कि को प्राइम नंबर भाई साहब को, यार इतना हंस गया। को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा 1 होता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, जैसे 5 और 7, इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी चीज है कि को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, प्राइम है तो भी को प्राइम है, या को प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो 6 और 7, ये भी को प्राइम है क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 तो प्राइम नहीं है। तो सीधा सा बात है कि को प्राइम का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सही है। तो भाई मेरे ये कह रहा है कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है। तो को प्राइम नंबर में जब चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, वो हमेशा याद रखना। को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एएलपी 2024 का पूछा हुआ सवाल है, कर लोगे? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.00001 मतलब 5 को 0 है और फिर 1 है, इसका 1/3 पावर क्या होगा? 1/3 का पावर का मतलब होता है क्यूब रूट निकालना है। 1/3 पावर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, एक है ऊपर और नीचे कितना है? एक है ऊपर, नीचे सारा जमाना। 1 2 3 4 5 6 यानी 1 पर 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 क्यूब रूट निकालना है। तो भैया 1 का स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 1 का कुछ कर दो, 1 बेचारा एकदम 1 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जब क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 का पेयर लेंगे। अगर यहाँ पे 6 जीरो है तो नीचे 3 जीरो बच जाएगा। कितने जीरो बचेंगे? 3 जीरो 1 पर। तो अगर 1 पर 3 जीरो का मतलब है 0.001 आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। समझ आ रहा है तुम्हें? बोलो ना, बोलो ना, समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, बोलना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो भाई, कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होगा। जब हम दो कोण को जोड़ेंगे और 90 आ जाता है तो उसी को सब कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे मान लो कि 40 और 50 ये जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 90 डिग्री आएगा। तो ये 40 डिग्री और 50 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 40 को 50 का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा और 50 को 40 का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, बोलना भाई। ठीक है, तो हम बोले ना मेरे भाई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सिंपल सा बात है कि दो एंगल को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। अगर दो कोण को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सही बात है। अगर दो कोण को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो ये समझ लेना कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कह रहा है कि दो कोण है जो कॉम्प्लीमेंट्री है। कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है ना वो 6 डिग्री
कम है छोटे वाले कोण के 5 गुना से। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझना। मान लो कि बड़ा वाला कोण x है, बड़ा वाला कोण क्या है, x है, तो जो छोटा कोण होगा वो कितना होगा, मान लो y है। ठीक है, या छोड़ो ना, y क्यों मानते हैं, उतना टफ क्यों करना, हम आसान भी तो कर सकते हैं ना। कि जैसे दो एंगल को मिला के 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि दो एंगल को मिला के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर उसमें से एक एक एंगल x है तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स है, जिसको हम छोटा वाला ले रहे हैं और बड़ा वाला को x मान रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, यानी जो x है ना, वो छोटे कोण के 5 गुना से 6 कम है। तो भैया छोटा कोण तो ये है, इसका 5 गुना करो, इससे 6 कम है कौन, बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस का 6। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है तो थम्स अप करो, लाइक करो, शेयर करो, ग्रुप में भेजो, कुछ तो करो। ठीक है, तो मेरे भाई जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा दोस्त, x बराबर 9 पचे 450 और ये हो जाएगा 5x, है ना, और माइनस का 6। तो x का जो वैल्यू आएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि 5x इधर माइनस में था तो इधर आ जाएगा प्लस में। अब 450 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 444। ठीक है, तो 6x बराबर हो जाएगा 444। तो मेरे भाई x का वैल्यू कितना होगा, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24। x का वैल्यू 74 है, यानी बड़ा वाला कोण 74 है, और हमसे सवाल में बड़ा कोण ही पूछा था। तो अगर बड़ा कोण पूछा था तो ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली की डेली हम यहाँ पे एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, तो ये आज का आपका होमवर्क है। तुमसे मिलना बातें करना, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क कर लेना। ठीक है, मुंह नहीं बनाना कि नहीं नहीं करेंगे, ऐसे है वैसे। होमवर्क करके कमेंट में आंसर करो। ठीक है, होमवर्क करके कमेंट में आंसर कर देना। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर करते हैं। और यहाँ से आपका होता है थैंक यू। तो हम लोग अब चलेंगे अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तुम भी अपने जाओ घर, हम भी चले अपने घर, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ये तो भूलना नहीं है किसी भी कंडीशन में। तभी तो हम मोटिवेट होंगे ना, तभी तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे ना, तभी तो हम तुम्हें वीडियो देंगे ना, तभी तो हम तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे ना, तभी तो हम तुम्हें ट्रिक सिखाएंगे ना, तभी तो तुम्हें हम शॉर्ट्स बना के देके देंगे। शॉर्ट्स बना के देंगे मतलब पढ़ने के लिए, कुछ खाने वाला नहीं है शॉर्ट्स, ये मत सोचना। बना के देंगे बोल दिए इसलिए। ठीक है, चले तब, बोलना, चलते हैं, चलते हैं। चले भाई, निकले। ठीक है।